लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन के बीच पुतिन की बैठक हुई है। मॉस्को में राष्ट्रपति पुतिन ने की है इमरजेंसी मीटिंग। देर रात क्रेमलिन में अधिकारियों के साथ उनकी बड़ी बैठक हुई है। मिडिल ईस्ट में हालात को लेकर चर्चा हुई है। अमेरिका के एक्शन पर रूस की नजर है, तो अमेरिका क्या एक्शन लेगा इस पर रूस भी अपनी निगाहें बनाए हुए है। इसी वजह से पुतिन ने एक इमरजेंसी मीटिंग की है मिडिल ईस्ट के हालातों को देखते हुए। तो देखिए, बारूद के ढेर पर है मिडिल ईस्ट, ये जानकारी मिल रही है और कहा जा रहा है कि हर किसी की नजर बनी हुई है। आप देखिए, रूस और अमेरिका के बारे में आपको जानकारी देंगे। सबसे पहले अगर रूस की बात हम करें तो देखिए, कहा जा रहा है कि ईरान में रूसी जो बताया जा रहा है कि पीएम है वो भी बैठक लगातार कर रहे हैं। युद्ध रणनीति पर चर्चा हो रही है, ये जानकारी मिल रही है। हजारों सैनिकों की तैनाती भी है, वहीं युद्ध रणनीति पर चर्चा हो रही है। फाइटर जेट्स की तैनाती है। पुतिन ने की इमरजेंसी मीटिंग जिसमें सबमरीन्स की तैनाती के भी आदेश दिए गए हैं। अब इसके मायने क्या है? दो सुपर पावर आमने सामने है। रूस यूएस के आने से महायुद्ध की आशंका है। पूरी दुनिया युद्ध की चपेट में आ सकती है, तो इसलिए कहा जा रहा है कि अब पुतिन भी, रूस भी नजर बनाए हुए हैं मिडिल ईस्ट के हालात पर। एक और बड़ी खबर इस बीच, हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच युद्ध की तस्वीरें सामने आई हैं। आसमान में दिखी है तबाही की तस्वीर। इजराइल की एयर स्ट्राइक में भीषण तबाही हुई है। तो इजराइल ने एयर स्ट्राइक की है जिसमें भीषण तबाही मची हुई है और कहा जा रहा है कि आज से जो ग्राउंड ऑपरेशन शुरू किया गया है आईडीएफ की ओर से, इसके और गंभीर परिणाम लेबनान को भुगतने पड़ेंगे। और हालात को देखते हुए मिडिल ईस्ट में अमेरिका अपनी लगातार शक्ति बढ़ा रहा है। जी हां, उसको भी देखते हैं कि किस तरह से ये ताकत बढ़ाई जा रही है। मिडिल ईस्ट में अमेरिका की ताकत क्या है? तो इजराइल की रक्षा के लिए तैयार हैं हम, ये व्हाइट हाउस ने कहा है। मिडिल ईस्ट में भेजे गए हजारों सैनिक और अमेरिका ने बढ़ाई अपनी आसमानी शक्ति। F-15E स्ट्राइकर ईगल, F-16 फाइटर जेट्स, A-10 फाइटर जेट्स, F-22 लड़ाकू विमानों की यहां पर तैनाती की गई, यानी हवाई ताकत में भी इजाफा किया गया है किसी भी हालात से निपटने के लिए। विनोद दत्ता सर, एक चीज तो यहां पर नजर आ रही है कि अमेरिका का साथ इजराइल को है, ये बहुत क्लियर है। इजराइल की तैयारी भी अच्छी है, लेकिन जो हमास के खिलाफ इजराइल ने ऑपरेशन किया, एक लंबा युद्ध चला, एक लंबा कह सकते हैं कि हर तरीके की चुनौती से उन्होंने डील किया। क्या वो एक्सपीरियंस लेबनान में काम आएगा और लेबनान को जल्दी कंक्लूड करेगा इजराइल? हाँ बिल्कुल, देखिए, हमास का जो ऑपरेशन था वो काफी कॉम्प्लिकेटेड था, क्योंकि एक तो जो गाजा है वो बहुत ही छोटा ज्योग्राफिकल एरिया है और वहां इन्होंने क्या किया था, हालांकि हिजबुल्लाह ने भी यही कर रखा है, लेकिन वहां क्या था कि उन्होंने ह्यूमन शील्ड, जो पब्लिक प्लेसेस थे, एजुकेशनल सिस्टम थे, हॉस्पिटल्स थे, उनको एक शील्ड बना के ये किया था। और जो अंडरग्राउंड टनलिंग जो कर रखी थी, तो टनलिंग ऑपरेशंस पे काफी काम लगता है। फाइटिंग इन बिल्टअप एरिया, जो बिल्टअप एरियाज होते हैं वहां फाइटिंग में बहुत बड़े टाइम कंज्यूमिंग है और कैजुअलिटी इंटेंसिव ऑपरेशंस रहते हैं। तो ये जो ऑपरेशंस है इसमें भी समय लगेगा, इतनी आसानी से नहीं है, क्योंकि जो आपके कन्वेंशनल ऑपरेशंस होते हैं उनमें जो समय सीमा है वो तकरीबन निर्धारित की जा सकती है, लेकिन यहाँ बिल्टअप एरियाज में अपना टाइम लगता है। तो क्योंकि अब इजराइल के पास इतना काफी एक्सपीरियंस है, उसकी जो आर्मी है वो बिल्कुल बैटल हार्डन्ड है और इंसर्जेंसी से डील करने में काफी महारत रखती है, और खासकर उसकी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज है, क्योंकि देखिए मुसाद के भी दो विंग्स हैं, एक जो इंटरनल इंटेलिजेंस देखती है, एक स्ट्रेटेजिक इंटेलिजेंस देखती है। अभी आपने देखा कि ग्राउंड के बहुत ज्यादा नीचे जाके नसरुल्लाह को उन्होंने खत्म किया है। तो ये इस तरह से और 2-3 कम्युनिकेशन सेंटर्स पे या उनके जो मरकज हैं उन पे अटैक होगा तो हिजबुल्लाह की कमर अपने आप टूटेगी। हालांकि देखिए विचारधारा को खत्म करना इतना आसान नहीं है, लेकिन हाँ उसको कंटेन किया जा सकता है, उसको नेस्तनाबूद किया जा सकता है, उसको खत्म नहीं किया जा सकता, क्योंकि जितने भी इस तरह की तंजीमें होती हैं ये ऑर्गेनिकली एक दूसरे से जुड़ी होती हैं, क्योंकि एक दूसरे का सपोर्ट करती हैं, चाहे वो हूती हो, हमास हो, और भी हो, या ISIS हो, या और इस तरह की कोई भी तंजीमें हों। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए अमेरिका ने जो इजराइल ने रणनीति बना रखी है वो बिल्कुल फोकस्ड है, इंटीग्रेटेड है और बिल्कुल इनको खात्मे की तरफ ले जाएगी।